भारतीय सभ्यता एवं उसकी शिक्षा पद्धति को बताने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक एवं महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। यदि हम इस सभ्यता को भली भांति ढंग से जानना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं, तो हमें इसकी शिक्षा पद्धति को अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि डिवाइन पब्लिक स्कूल में अध्ययन कराया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें, सिर्फ सुरक्षित बल्कि इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जैसे आज डिवाइन पब्लिक स्कूल स्वयं पेश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिपी मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक सिटी लाइव। पब्लिक सिटी लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय डिवाइन पब्लिक स्कूल में पहुंच चुका हूं, जहां हमेशा सुर्खियों में रहा है डिवाइन पब्लिक स्कूल। कभी शिक्षा दान होता है तो कभी योगदान होता है, बड़े बड़े कार्य होते हैं यहाँ पे। कैसे कार्य होते हैं, बड़ा कार्य क्या है, मैं आपको एक एक करके मैं सभी बताऊंगा। भाई साहब, जैसे पहले गुरुकुल में बच्चों को उनके माता पिता लेकर जाते थे छोड़ने गुरु के आश्रम में, आज ऐसा है कि शिक्षक स्वयं गुरु घर घर जाते हैं बच्चों को लेने कि मेरे यहाँ भेजिए, हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। फिलहाल के लिए गुरु हमेशा अपने बच्चों को अच्छी ही शिक्षा देते हैं। तो डिवाइन पब्लिक स्कूल के गुरु भी हैं और ये प्रबंधक जी हैं, आशीष उपाध्याय जी हैं। हम अपने दर्शकों से इनकी सीधी बात कराते हैं कि आखिर डिवाइन पब्लिक स्कूल जो पहले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे, कोरोना काल में इन्होंने बच्चों का फीस माफ़ किया। बात करें तो इन्होंने कई ऐसे बच्चे हैं जिनको फ्री में शिक्षा दिया और दे भी रहे हैं अभी। तो आइए बातचीत करते हैं। आशीष उपाध्याय जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे पब्लिक सिटी लाइव पे। धन्यवाद सर। ये बताइए, जो आपका पुराना प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रे नर्सरी को फ्री पढ़ाना, गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देना, कोरोना काल में फ़ीस माफ़ कर देना और जो गरीब बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म देना, कॉपी किताब दिलाना, बहुत सारी सेवाएं आप दे रहे थे। क्या इस प्रोजेक्ट में कोई बदलाव किया गया या नहीं? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल आप लोगों के माध्यम से मैंने बताया था कि नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं, प्री नर्सरी है, उसमें एडमिशन शुल्क थोड़ा सा लेकर के 12 महीने की फ़ीस को हमने माफ़ कर दिया था। चूँकि इस सत्र ऑलरेडी पहले से ही हमारे यहाँ एक भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चूँकि हर साल मैं इस काम को करता था, जो है 100 सीट के लिए इस साल भी अभी हमने नर्सरी और प्री नर्सरी को एक एडमिशन शुल्क लेने के बाद 12 महीने की फ़ीस को अभी भी इस सत्र भी हमने छोड़ ही रखा है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने पिछली बार कहा था कि सर जो है आपके पास बैठने की थोड़ा कम जगह है, तो आप देखेंगे अभी अगर मेरे आप तीसरी ब्रांच में जाएंगे तो लगभग 8 या 9 कमरे हमने इस सत्र के लिए, आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला जो है कि कुछ कम सीटें हैं, तो हमने उन सीटों को तुरंत उसी समय महीने 2 महीने के अंदर हमने उसकी बढ़ोतरी कर ली। और आज लगभग इस सत्र में भी ज़्यादा एडमिशन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 250 एडमिशन इस सत्र में नया मैं ला सकता हूँ। तो पब्लिक सिटी लाइव के खबरों का भी थोड़ा सा असर दिखा है। भाई, गुरुजी ने स्वयं बताया कि हमने 200-250 सीट और भी बढ़ा दिए हैं, आप लोगों को खबर चलाए थे। तो जाहिर सी बात है, देखिए आपके यहाँ देखिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ में जो आपके यहाँ खेल कूद प्रतियोगिता होता है, बॉर्डर भ्रमण होता है, उसके बाद में कोई हर एक त्यौहार को सेलिब्रेट कराते हैं, दीपावली हो गया, होली हो गया, उत्सव हो गया। आखिर ये सारी प्रेरणा कहाँ से आपको मिलती हैं? सर देखिए, बच्चों को चूँकि हम लोग जो है कहते हैं कि आपको शिक्षा के साथ साथ आपका सर्वांगीण विकास कराना। तो सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है कि बच्चा जिस समाज में रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, उसके बारे में उसको जानकारी हो। किताब की जो चीज़ें हैं वो तो पढ़ाना मेरा कर्तव्य होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ, और आपने बताया कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो आकर के हमसे मिलते रहते हैं। जैसे अभी आप एसएसबी को ले लीजिए, एसएसबी ने बहुत सारे कार्यक्रम को हमारे स्कूल में, अगर उनके यहाँ कोई भी कार्यक्रम आता है तो नंबर 1 पे डिवाइन पब्लिक स्कूल को ही चुनते हैं कि सर हमें आपके बच्चों को भ्रमण कराना है, या हमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे जब कोई संस्था या एनजीओ होता है, डॉक्टरों के द्वारा कोई प्रशिक्षण कराना होता है, ये लोगों को प्रेम है कि लोग नंबर 1 पे डिवाइन पब्लिक स्कूल को प्राथमिकता देते हैं और उनके माध्यम से हमारे बच्चों की स्वास्थ्य प्रशिक्षण हो। या अभी आपने देखा था बहुत सारी योजनाओं को आपने ही कवर किया था, जैसे तम्बाकू उन्मूलन है, या जागरूकता रैली है, या किसी भी चुनाव से पहले
हमारे बच्चे पूरे नगर को भ्रमण करके लोग जागरूक करते हैं कि जो है मतदाता वगैरह के लिए। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है होता नहीं कि बच्चे अगर इन सब चीज़ों में आगे होते हैं तो पढ़ाई उनकी अपने आप अच्छी होती रहती है। अच्छा, एक लास्ट सवाल हम करेंगे। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आखिर जो गुरुकुल हो, पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, माँ और बच्चों के माता पिता स्वयं लेकर जाते थे छोड़ने। अब आजकल के प्राइवेट विद्यालय, आप जैसे बहुत सारे विद्यालय हैं खोल के बैठे हुए हैं, लोग घर घर जाते हैं बच्चों को मांगने के लिए। इस पे 2 शब्द। ये आज यही शो करता है कि आज जो है शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। यही चीज़ जो है कि हम घर घर जाते हैं कि आप हमें बच्चों को दीजिए। हम तो कहते हैं कि आप विद्यालय में बैठिए और अपनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कीजिए कि लोग आपके पास आएँ कि और आप कहें कि सर मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। लेकिन शायद लोगों ने इस प्रकार की चीज़ों को करके के शिक्षा के स्तर को गिरा रहे हैं। लेकिन मैं आपको डिवाइन पब्लिक स्कूल के बारे में अगर बात करेंगे तो डिवाइन पब्लिक स्कूल फर्स्ट ईयर जब भी इस शहर में स्थापित हुआ था, वो अपने केबिन में बैठ करके ही एक अच्छी क्वालिटी को आयोजित करने का कार्य किया था। ना मैं तो कल गया हुआ था और ना मैं आज जाऊंगा। जो अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा के लिए उनको लगता है कि डिवाइन पब्लिक स्कूल में एक अच्छी शिक्षा दी जाएगी, हमारे पास भेजेंगे, हम उन्हीं को पढ़ाई कराएंगे। देखिए, हम अपने दर्शकों को एक शब्द बता दें कि शिक्षा के साथ साथ में सर्वांगीण विकास होना बहुत अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, मानसिक विकास, मानसिक शक्ति और सोच बदलनी होगी। अपने बच्चों को शिक्षा वहीं दिलाइए जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती हो, अच्छा गुण होता हो, अच्छा शिष्टाचार सिखाया जाता हो। तो आप अभिभावकों से यही मेरा भी निवेदन है, आप अपने इच्छानुसार अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं। क्योंकि नया सत्र शुरू होने वाला है, अप्रैल आने वाला है, मार्च का महीना चल रहा है। तो आप जानते ही हैं कि आपके बच्चों का भविष्य कौन सा विद्यालय बना सकता है। तो बने रहिएगा पब्लिक सिटी लाइव पर। मैं हूं सीपी मिश्रा, बलरामपुर।